हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस समय मूड बहुत अपसेट चल रहा है। ठाकुर जी पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखे हुए हैं। जी पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखे हुए हैं, नसीब कहाँ ले जा रही है, ज़िंदगी में सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसे ही होता है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा अपसेट, और अपसेट जब रहो ना तो पूजा करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत संभालती हूँ दोस्तों। लेकिन मन कभी कभी बहुत दुखी हो जाता है, क्यों ऐसा मेरे साथ होता है। तो इसलिए दोस्तों, घबराना तो नहीं चाहिए। और कभी भी कितना मुसीबत आ जाए तो अपने भगवान, लेकिन भगवान पे मत, अपने ठाकुर जी पे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। पूजा करिए, मन पूजा करने से ही मन थोड़ा सा साफ रहता है, मन को तसल्ली मिलती है। लेकिन फिर भी मन बहुत दुखी होता है, आत्मा बहुत दुखी, कभी कभी आत्मा को, दिल को बहुत ठेस लग जाती है। तो दोस्तों, आप लोग को पता है गर्मी का महीना चल रहा है, और गर्मी के महीनों में अपने लड्डू गोपाल की में पूजा सेवा कैसे करना चाहिए। तो आपको लड्डू गोपाल को सुबह जल्दी उठाना चाहिए, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो गर्मी के महीनों में मतलब सबको गर्मी लगती है, तो लड्डू गोपाल को जल्दी अपने उठाना चाहिए। तो दोस्तों, अपने लाला को सुबह जल्दी हम लोग को उठा देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर देखिए, और लड्डू गोपाल को मतलब मौसम के अनुसार ही सब कुछ करना चाहिए। अगर मौसम ठंडा है तो वैसे उठाइए। उसके बाद फूलों का आसन देना, चंदन स्नान, फूलों से स्नान करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिए। इनके पास जितना मतलब हरा भरा रहे, फूल रहे, वैसे मतलब, क्योंकि फूलों में शीतलता रहता है, उनको उससे शीतलता प्रदान होती है। तो लड्डू गोपाल को आप लोग फूलों का आसन दीजिए, फूल का स्नान कराइए, तुलसी दल ये सब ज़रूर दीजिए। उसके देखिए दोस्तों, मैं नॉर्मल जल से ही स्नान करा रही हूँ, और स्नान कराने के बाद फिर इनको मैं इत्र सेवा ज़रूर दूंगी। और आप लोग भी इत्र सेवा बिल्कुल नहीं, गर्मी के दिनों में तो इत्र सेवा बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो गई है। और अब क्या है, अभी वैसाख का महीना ख़त्म हुआ, अब जेठ का महीना स्टार्ट हो गया, और जेठ के महीने में गर्मियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जेठ के महीने में लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें, ये पूरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, और वीडियो को वॉच करके देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में राधे राधे आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, मेरे लाला यहाँ स्नान कर चुके हैं, अब इनको मैं इत्र सेवा दे रही हूँ दोस्तों। और मतलब किसी का देख के नहीं, मुझे जो समझ में आता है मैं वैसे अपनी लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि किसी का देख के चाहे ऐसे वैसे, कुछ नहीं दोस्तों। और जो मैं ड्रेस भी, और जेठ का महीना है, कॉटन का ड्रेस इनको आप लोग पहनाइए। और ड्रेस भी देखिए, जो मैं पहनाई हूँ अपने हाथों से ही बनाती हूँ। और इसका मैं मतलब ब्लॉग नहीं डालती हूँ ड्रेस बनाने का, लेकिन मैं अपने हाथों से ही ड्रेस बना के अपने ठाकुर जी को पहनाती हूँ। ठाकुर जी को सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। तो देखिए, इत्र सेवा देने के बाद फिर इनको चंदन सेवा, तो माँ आप लोग जब पूरे उनके बदन पे नहीं चंदन सेवा दे पा रहे तो उनको माथे पे, उनके गाल पे, उनकी चीख पे, उनके मतलब यहाँ चंदन सेवा, चंदन का तिलक ज़रूर लगाइए, क्योंकि इससे शीतलता प्रदान होती है। पूरा दिन शीतलता कि हाँ, जब रात में अपने ठाकुर जी को आप लोग सुलाइए तो इनका पूरा श्रृंगार निकाल के सुलाइए, क्योंकि हम लोग को गर्मी लगती है। और रात में जब भी इनको आप लोग सुलाइए तो कॉटन का ड्रेस पहना के ही सुलाइए। इससे क्या होता है, लड्डू गोपाल को मतलब उनको भी आनंद मिलेगा। इनके हम और जितना इनके चारों तरफ साफ़ सफाई आप लोग रखिए, क्योंकि ये नहीं जल्दबाजी में हम लोग ऐसे कर दिए। कोई भी जल्दबाजी आप लोग नहीं करिए, क्योंकि हमारे ठाकुर लाला बहुत छोटे हैं। जितना टाइम दीजिए अच्छे से आप टाइम दीजिए। अगर दोस्तों आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है तो मंदिर की पूजा सेवा करने के बाद, अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे हैं, तो उनको भेज के फिर अपने लाला को आप लोग उठा के बैठा दिया करिए। फिर उसके बाद तब आराम से लाला की पूजा सेवा करिए, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करते। तो देखिए, यहाँ लाला मेरे स्नान कर चुके हैं, ड्रेस भी पहन लिए हैं, इनका श्रृंगार भी कुछ हो चुका है, कुछ अभी बाकी है। तो देखिए दोस्तों, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे लाला कैसे लग रहे हैं। और आज मैं इनको दूंगी फूलों का मतलब, फूलों से मतलब इनका मतलब इनके चारों तरफ फूल से घिरा रहेगा। आज इनको मैं मतलब मुझे टाइम मिला, मैं बहुत अच्छे से इनको तैयार की। देखिए, इनको पीला चंदन, मैं पीला रोली भी लगा दी हूँ, थोड़ा सा चेहरा खिला। और कभी कभी ठाकुर जी सच में मुझसे खुद नाराज़ हो जाते हैं, मुझसे क्या गलतियाँ हो ही रहती है मैं समझ नहीं। सब लोग बोलते हैं संकेत तो संकेत ही मिलता है। कभी कभी मैं लाला को मैं कितना मेकअप कर देती हूँ, लाला का चेहरा खिला नहीं रहता है।
तो देखिए दोस्तों, मैं इनको तैयार कर चुकी हूँ और इनके पास देखिए मुकुट लगाना है। और आप लोग कमेंट में बताएं कैसे लग रहे हैं लाला मेरे। और क्योंकि अभी इस समय तो आपको आ गई है, एकादशी भी आ गई है, फिर उसके बाद निर्जला एकादशी है, सारी एकादशियाँ अब आ रही हैं। और अपने लाला का पूजा सेवा करना, ये सब मतलब बहुत ज़रूरी होता है। इन सब सारी बातों का ध्यान हम लोग को देना रहता है। देखिए हाँ, लाला मेरे तैयार हो चुके हैं। इनकी बाँसुरी बाकी है, मोरपंख बाकी है। बस वो लगाने के बाद इनको फिर मैं अब और पूजा की तैयारी करूँगी। और भोग भी, जो भी आप लोग भोग लगाइए, इनके पास भोग की मैं तैयारी देखिए कर चुकी हूँ। और मैं पहले ला के सब रखी रहती हूँ और मंदिर में मैं भोग रखी रहती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है पीरियड आ गए, मैं पूजा नहीं घर पे हूँ, तो फिर उनको मैं मंदिर में रहता है तो कोई भी भोग लगा देता है। तो फिर मैं लाला से बोल देखिए। और गुड़हल का फूल आ गया, तो गुड़हल का फूल देखिए मैं लेके आ गया। मेरे ससुर जी लेके आ गए थे, फूल रख दिए थे कि अब मतलब पूजा सेवा होगा। तो देखिए यहाँ फूलों से मैं इनको, और बहुत अच्छा लगा जब मैं फूलों से इनको गिरे, तो मुझे जैसे लगा ना कि मेरे लाला जी बहुत खुश हो गए हैं। और ये मोर पंख बार बार गिर जा रहा था, तो इनके मैं साइड में रख दी। आप लोग कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरे लाला कैसे लग रहे हैं। क्योंकि फूल हरा भरा इनके पास जितना रहेगा, और क्योंकि जेठ का महीना स्टार्ट हो गया, और इस मौसम में तो फूल तरह तरह के फूल मिल जाते हैं। इस मौसम में कोई फूल का टेंशन नहीं रहता है। तो आप लोग लड्डू गोपाल को चंदन सेवा, फूल सेवा और उसके इत्र सेवा देना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिए। तो देखिए यहाँ फूलों से मैं सेवा मतलब मैं सजा दी हूँ। और देखिए, और अभी मैं इनके लिए मार्केट में गई थी कहीं घूमने, में मार्केटिंग भी करके आई हूँ। उसका मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई कि अपने लाला के लिए मैं क्या क्या लेके आई हूँ। वो ब्लॉग भी मैं डालूँगी कि मैं लाला के लिए क्या लेके आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने की मिलेगा कि मैं। और दोस्तों, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मार्केटिंग जरूर, अपने लाला का मार्केटिंग दिमाग में तुरंत आ जाता है कि मेरे लाला के लिए लेना है। तो क्या है, ये सब भाव है, और भाव हम जैसा देंगे वैसा ही तो भगवान मतलब नहीं, अपना कर्म करने को बोलते हैं। आप अपना कर्म करिए, उसकी फल तो फल की प्राप्ति भगवान खुद करेंगे। कभी कभी मन बहुत दुखी हो जाता है, कुछ ऐसा व्यवहार बर्ताव हो जाता है, अपने सपनों से ही इतना धोखा मिल जाता है, इतना धोखा कि जिसकी उम्मीद नहीं रहती है, तो मन बहुत दुखी हो जाता है कि यार हम लोग इतने बुरे हैं कि मतलब ऐसी किस्मत भगवान ने क्यों लिखी, मेरे ठाकुर जी ने ऐसी किस्मत क्यों लिखी, क्यों ऐसा किया हम लोगों के साथ। और मेरे साथ तो बहुत गलत किए, मेरे साथ सच में दोस्तों बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है, जिसका मैं बता भी नहीं सकती कि कितना गलत होता है। गलत होते होते ही ठाकुर जी मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं। मैं ठाकुर जी की पूजा सेवा करने लगी, तो थोड़ा व्यस्तता मेरी ठाकुर जी में हो गई। लेकिन फिर भी कभी कभी माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। मैं आप लोगों से बता नहीं पाती हूँ, शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं सोचती हूँ क्या ये सब बातें मैं सामने लाऊँ, लेकिन कुछ मैं कर नहीं पाती हूँ। जो अच्छा लगे, आपको जो सही लगे ज़रूर करना चाहिए, किसी की सुननी नहीं चाहिए। सच में दोस्तों, अगर जब तक सबका आप सुनेंगे तब तक आप बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आप सुनना बंद कर दिए, बोलना चालू कर दिए, आपसे बुरा कोई नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में अपने लड्डू गोपाल की देखिए पूजा सेवा हो गई है, मैं भोग भी लगा दी हूँ। उसके अब मैं किचन में जाऊँगी कि और सारी तैयारियाँ मैं करूँगी, क्योंकि और भी काम पड़े रहते हैं और बाकी रहता है काम। तो देखिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि लाला कैसे लग रहे हैं और पूजा आरती कैसा हुआ। क्योंकि देखिए गर्मियाँ बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो इसलिए मैं आज ऐसे का श्रृंगार की हूँ। और फिर मैं देखिए, मैं आरती हो गई, आरती भी मैं कर ली हूँ। आरती करने वाली को मैं भोग लगाऊंगी, फिर मैं और भी काम करना, मुझे बहुत सारा काम अभी है, और भी काम मैं करना है। कमेंट में आप लोग, और दोस्तों मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, सच में सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग एक एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर हम फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली है, तो फैमिली में दिक्कतें सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा आती है। अगर हस्बैंड अपना सुन रहे हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हस्बैंड भी अपना नहीं सुनते, अपनी फैमिली का सुनते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। ये नहीं है कि मतलब सुनते नहीं, लेकिन फिर भी इतना नहीं सुनते, बहुत ज़्यादा हद हो जाती है दोस्तों। मतलब होता है ना, हद पार कर देना, ऐसी ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हो जाती है, आप लोगों को बता नहीं पाती हूँ कि कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी अब मतलब होता है ना, सहन शक्ति जो अपनी होती है वो ख़त्म हो चुकी है।
अब नहीं सह पा रही हूँ, नहीं कुछ सह पाया, तो अब मैं बहुत बुरी हो गई हूँ। तो छोटे-छोटे दोस्तों में पूजा आरती हो गई है। पूजा आरती करने में दोस्तों आचमन आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप आचमन नहीं करेंगे तब तक हमें लड्डू गोपाल का पूजा स्वीकार नहीं होता है। अपने घर के मंदिर का पूजा स्वीकार नहीं, और आचमन को एक बार नहीं, हम लोग को 3 बार आचमन ज़रूर करना चाहिए। और ऐसे में हमारे ठाकुर जी क्या कर सकते हैं? ठाकुर जी तो जो करते हैं अच्छा करते हैं, मैं इनको कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मन कभी बहुत दुखी हो जाता है। देखिए, पूजा आरती करने के बाद फिर मेरी बेटी आ गई थी, तो जो भी पूजा भी कर रही थी, उसको स्कूल जाना है, तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे पूजा ख़त्म की। उसके बाद फिर मैं आ गई मंदिर से नीचे, क्योंकि बेटी को स्कूल भेजना रहता है। बहुत सारे काम दोस्तों सुबह सुबह में रहता है, और मतलब इतना ज़्यादा काम रहता है, लेकिन फिर भी उसमें भी टाइम मैं निकाल लेती हूँ अपने ठाकुर जी की। मैं पूजा सेवा कर लेती हूँ। ठाकुर जी मुझे टाइम दे देते हैं, मौका दे देते हैं पूजा सेवा करने का। पूजा सेवा करने के बाद दोस्तों क्षमा याचना आप लोग ज़रूर मांगिए अपने ठाकुर जी को। और जो भी अगर दुख रहता है, जो भी कष्ट अगर है, सच में दोस्तों भगवान के सामने बोलने से ही सब कुछ है। लोगों के सामने बोलने से सिर्फ तमाशा हो जाता है। तो तमाशा मत अपना आप लोग बनाइए। जो कहना अपने प्रभु से कहिए, और किसी से कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो करेंगे अपने प्रभु करेंगे, अपने ठाकुर जी करेंगे, और कोई भी नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, मुझे लगा मैं थोड़ी बहुत बातें आप लोगों से शेयर करूँगी, और मैं बताऊँगी, अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैं बताऊँगी भी कि क्या क्या ऐसा क्या हो जाता है मेरे साथ। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप लोग नहीं भूलिएगा। प्यार आप लोग दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।